डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य, महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर। मैं आज भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य टॉपिक पर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के EFM पेपर सेकंड पर चर्चा करूंगी। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और इसको नोट निर्गमन, उनका नियमन और भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु उसका राष्ट्र हित में प्रयोग करना है। रिजर्व बैंक के कार्य, फर्स्ट कार्य है नोटों का निर्गमन। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना है। रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट निर्गमित किए जाते हैं। नोट निर्गमन करने की प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और शैलबोनी पश्चिमी बंगाल में है और वह सिक्कों का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये कार्य मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में हो रहा है। नोट निर्गमन बैंकिंग की न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसमें रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ रुपए का कोष है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना व 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां है। रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को आवश्यकता पड़ने पर इनकी मात्रा कम भी कर सकता है। सेकंड, सरकार का बैंकर व अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक, राज्य व सहकारी बैंक अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। ये समय समय पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देता है, उनकी तरफ से भुगतान प्राप्त भी करता है और उनकी तरफ से भुगतान करता भी है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक होने के नाते व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋण दाता होता है, क्योंकि जब भी बैंक कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं तो रिजर्व बैंक ही उनकी मदद करता है। रिजर्व बैंक CCR और SLR का जो कोटा निर्धारित करता है, जो रिजर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाता है, उसी के अनुसार ही RBI बैंक इन व्यापारिक बैंकों की हेल्प करता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण। रिजर्व बैंक देश की बहुमूल्य धातु एवं विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान एवं संतुलन की स्थिति में इन कोषों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकारें और विदेशों में भारतीय दूतावास के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। विदेशी विनिमय हेतु रिजर्व बैंक में प्रथम विनिमय नियंत्रण विभाग भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट है समाशोधन कार्य। बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का संचालन किया जाता है, जिससे चेकों का निस्तारण आसानी से हो सके। बैंकिंग प्रणाली का नियमन। रिजर्व बैंक का ये कर्तव्य है कि देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरीके से करे जिससे बैंकिंग में लोगों का विश्वास बना रहे। संक्षिप्त में लाइसेंस देना। रिजर्व बैंक को लाइसेंस देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बैंक पर्टिकुलर किसी जगह पर इकट्ठा ना हो और जमाकर्ता को उसमें विश्वास बना रहे। प्रबंध का अधिकार रिजर्व बैंक अपने पास रखता है, जिसे कोई भी शिकायत या कुछ होने पर बैंक अपना डिसीजन ले सकता है। शाखाओं का विस्तार करना रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली में आता है। अगर नए बैंक खोलने होते हैं तो रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं खुल सकते। रिजर्व बैंक कभी भी वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण कर सकता है और कुछ कमियां पाने पर उन्हें सचेत कर सकता है, या फिर वो नहीं मानते हैं तो बैंक का विलयन या एक बैंक को दूसरे बैंक में भी मर्ज कर सकता है। नेक्स्ट, शाख नियंत्रण।
साख नियंत्रण रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में आता है, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक सीसीआर, एसएलआर, बैंक दर इनमें वृद्धि करके साख का नियंत्रण करता है और इनके रेशो को कम करके साख का विस्तार करता है। अन्य कार्य, रिजर्व बैंक कृषि साख की व्यवस्था करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड बैंक की 1982 में स्थापना की थी और ये बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा, जो औद्योगिक साख की दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। आर्थिक समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन, रिजर्व बैंक समय समय पर अपने आंकड़े बुलेटिन, वार्षिक पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित करता रहता है और विभिन्न समितियों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण को भी प्रकाशित करता रहता है, जिससे उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में पता चलता रहे। बैंकिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए आरबीआई द्वारा बैंक के एम्प्लॉइज़ों के लिए की जाती है, जिससे नए नए नवाचार वो आसानी से सीख सकें। मुद्रा हस्तांतरण, रिजर्व बैंक एक जगह से दूसरे जगह या स्थान पर मुद्रा भेजने का कार्य भी करता है। मुद्रा परिवर्तन का कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। कटे फटे या विकृत नोट परिवर्तन किए जा सकते हैं या उनको बैंक में जमा कर दूसरी करेंसी ली जा सकती है। निक्षेप स्वीकार करना, रिजर्व बैंक सरकार, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार की ओर से निक्षेप यानी कि जमाएं स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लिए भुगतान करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक कोई भी ब्याज नहीं लेता है। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंक अपने स्वर्ण कोषों को गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे देश का संपूर्ण व संतुलित विकास हो सके, क्योंकि बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। अगर हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो देश विकास अच्छी तरह से कर सकता है और लोगों का उसमें विश्वास बना रहता है और वह बैंक तक अपनी जमाओं को लेकर पहुंचते हैं और वो जमा बैंकों द्वारा उद्योगों को और सरकारों को उधार दी जाती है, जिससे वे अपना उत्पादन कर सकें, इंडस्ट्रीज़ खोल सकें, उनसे लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने से तरीके से रिजर्व बैंक अपनी भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।